come in? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please बैठिए. Thank you, sir. बोर्ड को अपना परिचय बिना नाम और एड्रेस बताए दीजिए. सर मैंने अपनी स्कूलिंग जो है होम टाउन से ही करी है. 2009 में 10th पास करी है विद 83%. 2011 में 12th पास करी है 79.8%. उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी यूनिवर्सिटी वेल्लोर से. कौन से में? सर वीआईटी यूनिवर्सिटी वेल्लोर. अच्छा. सर कर्नाटका? नहीं सर, तमिलनाडु. हाँ सर. सिविल में ना? यस सर, सिविल इंजीनियरिंग. ओके ओके. सर उसके बाद मैंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जॉब किया है एज पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर. और वर्तमान में मैं सर आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ जलदाय विभाग राजस्थान सरकार में. जलदाय विभाग में? यस सर. अच्छा ठीक है, गुड. तो जलदाय विभाग में कैसे चले गए सिविल वाले? आपके यहाँ सिविल वर्क भी होता है जलदाय में कुछ? हाँ सर, सिविल इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच है जलदाय विभाग. हाँ, जलदाय विभाग को कुछ और भी कहते हैं पीएचईडी. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचईडी है ना? हाँ सर. तो उसमें क्या सिविल वर्क रहता है आपका? सर ये मेनली ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे फोकस रहता है. तो सर इसमें जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है हमारे जल संसाधन विभाग, वो उनका वाटर सोर्सेज पे कंट्रोल होता है. रिजर्वायर होते हैं, कैनाल होती है, डैम होती है. वहां से सर पानी की सप्लाई का काम कम्युनिटी लेवल तक पीएचडी डिपार्टमेंट करता है. इसमें एक तो ओवरहेड टैंक्स होते हैं. यस सर. और एक बेसमेंट में नीचे. हाँ सर. ये जो ओवरहेड टैंक्स का जो आप वो बनाते हैं. हाँ सर. ये जैसे हम डॉम बनाते हैं डैम में. हाँ सर. डैम्स जो है हाँ सर. वो डॉम स्ट्रक्चर में बनाते हैं. यस सर. तो इसमें और इसमें दोनों में कितनी सिमिट्री है, कितना डिफरेंस? सर काफी डिफरेंस है इसमें सर. डैम में जो हम बनाते हैं वो से डोम का हाफ डोम होगा सर, कंप्लीट डोम नहीं होता है. एक साइड से हमको पानी रोकना होता है. और सर यहाँ पे जो है टैंक में ऊपर वाली जो छत होती है उसकी वो कंप्लीट डोम आएगी. और उसका पर्पज इसी तरीके से होता है कि ताकि वाटर में कोई गैसेज एक्यूमुलेट हो तो आराम से रिलीज हो जाए. नहीं, हम लोग ऊपर से फ्लैट नहीं बनाते. हाँ नहीं बनाते सर, फ्लैट नहीं बनाते. ऊपर से उसमें साइड में से हम लोग वो खोलते हैं वेंटिलेटर्स. यस. तो ऐसा क्या उसमें इतनी स्टीम बन जाती है कि उसको बर्स्ट कर सकता है? सर वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन ज्यादा लिया रहता है. बाकी जो प्रिकॉशनरी. हाँ प्रिकॉशनरी है. अच्छा. बाकी वाटर तो वहाँ पे क्लियर ही होता है तो इतनी संभावना नहीं होती है. अच्छा, जो आप वाटर सप्लाई करते हैं. हाँ सर. तो उसमें कुछ मिक्स करते हैं जैसे पाउडर. हाँ सर. क्या है पाउडर? सर उसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं. हाँ. या सर आज के टाइम गैस क्लोनेटर भी काम में लेते हैं. ठीक है. तो ब्लीचिंग पाउडर क्यों डालते हैं? सर उसका मेन फंक्शन है डिसइंफेक्शन करना. जो पानी है वो हमको इस तरीके से पहुंचाना है कि सेफ एंड पोर्टेबल हो. सेफ्टी के तौर पे उसमें कोई भी बायोलॉजिकल कंटामिनेट नहीं पहुंच जाए ऑन द वे पाइपलाइन के थ्रू. तो सर एंड कंज्यूमर तक हम उसमें ट्राई करते हैं कि 0.2 ppm तक की क्लोरीन हमेशा पड़ जाए. इस बात को कैसे वो करते हैं कि कंटामिनेशन जो रिजर्वोयर है आपका. हाँ सर. जहां वाटर रिजर्व पड़ा है उसमें कंटामिनेशन नहीं है, इस बात को परफेक्ट करने के लिए या तो कौन से मेजर्स होते हैं आपके पास? सर जैसे पानी वाटर फिल्ट्रेशन से प्योर होता है उसके बाद एक क्लियर वाटर रिजर्वायर के नाम के स्ट्रक्चर में जाता है. क्लियर वाटर पे हम वहीं से गैस क्लोनेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसकी एज ए रिजर्वायर की 6 months में एक बार क्लीनिंग होती है ताकि वहां पे कोई भी ऐसे गंदगी नहीं रही, उसमें गलती से भी कोई आ गई हो तो बाकी संभावना कम होती है सर. और अच्छा, कितने पॉइंट्स पे आप पीएच और कंटामिनेशन चेक करते हैं? हाँ सर, पीएच का है एक तो सर इनिशियल वाटर सोर्स जहां से हम पानी ला रहे हैं, जैसे बिशलपुर डैम है या आईजीएनपी कैनाल है. एक तो वाटर सोर्स पे चेक की जाती है पीएच, एक उसके बाद पानी को फिल्ट्रेशन करने के बाद चेक की जाती है. 2 जगह पीएच चेक की जाती है. अभी जब यहाँ से रामगढ़ डैम से पानी आया करता, हाँ सर, तो जो उसकी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो हम करते थे, हाँ कोल सैंड एंड इस तरह से करते थे, वो क्या टेक्निक कहलाती है? सर ये एक स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का बेड काम में लेते हैं हम. उसमें एक्टिवेटेड चारकोल काम में लेते हैं ताकि इम्प्योरिटीज को जल्दी ट्रैप करता है उसमें हम सर जैसे सबसे ऊपर एक्टिवेटेड कोल का चारकोल बेसिक क्यों लेते हैं मेरा कहने सर? चारकोल एक प्योरीफाई जो इम्प्योरिटीज है, नेचुरल प्योरीफाई. हाँ नेचुरल पेपर है, इम्प्योरिटीज को बहुत इजीली कैच करता है सर और ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है. उसके बाद सर सैंड होती है,
उसके बाद सर डाया बढ़ता जाता है, सेंड के बाद ग्रिट आती है, ग्रिट के बाद वो बड़ी याद नहीं आ रहा सर, बड़ी साइज के स्टोन आ जाते हैं। ठीक है, पेबल्स बोलते हैं। नहीं, पेबल्स में से यस ना, हाँ, पेबल्स में से तो प्यूरिफाई होकर के आ जाता है, फिर पेबल्स देने की जरूरत ही नहीं है। सर वो बेड के नीचे होते हैं सर, ताकि वो ऊपर वाली सेंड जो नीचे नहीं जाए, इसके लिए उसको सारा देना होता है बेस को। ठीक ठीक ठीक। तो ये रामगढ़ डैम तो खत्म ही हो गया। हाँ सर। इसके पीछे कुछ क्या क्या रीजंस रहे होंगे, हालांकि ये आपकी इंजीनियरिंग से बाहर है, बट चूंकि सोशल सिस्टम से जुड़े हैं, हाँ सर, इसलिए आपका सोशल कंसर्न होना चाहिए। हाँ क्यों, कैसे खत्म हो गया ये? सर जैसे एक टाइम पे डैम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको पवित्र स्थान मानते हैं, पूजा का स्थान मानते हैं, उनका संरक्षण किया जाता था सर। ओवर द टाइम कई बार उपेक्षा की गई है, और नेचुरल बारिश का जैसे जैसे क्या सर, जयपुर का मोर देन हाफ ऑफ द जयपुर पानी मिल रहा है, जैसे बारिश का पैटर्न चेंज हुआ है यहाँ पे इस एरिया में, पर्टिकुलरली उस टाइम पे जो बारिश हुआ करती थी काफी कम हुई है सर। और बारिश को आप नहीं ठहरा सकते, बारिश तो हम यहाँ वो कराने की भी कोशिश की है, इसमें तो अतिक्रमण बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पढ़ा नहीं है। सारा डैम है कहाँ? डैम एरिया बचा है थोड़ी? आप गए हो कभी डैम? नहीं सर, मैं नहीं गया। आप कहाँ से हो? सर मैं सीकर जिले से। हाँ, तो आपने कभी पढ़ा हो? बसावट कर लिए पूरे पूरे खत्म हो गए, सारा एनक्रोच्ड पड़ा हुआ है वहाँ। अच्छा सर, वो इस बार आर्टिफिशियल रेन का वहाँ पे प्रोग्राम चला रहे थे, तब मैंने पढ़ा था सर, बाकी वैसे गया नहीं। चलिए, रहीम दास ने पानी के ऊपर दोहा लिखा है, याद है आपको? सर वो पूरा तो नहीं याद है, बट उसमें पानी का महत्व बताया है कि बिन पानी सब रहीमन पानी राखिए, बिन पानी मोती, और कंपैरिजन किया ऐसे तीन सब। बिन पानी के ना जुड़े मोती मानस चून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो ये मतलब आप एक बड़ी सेवा कर रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, तो अभी है आप या रिजाइन कर दिया वहां? नहीं सर, मैं कार्यरत हूँ, मेरी पोस्टिंग अभी सरदार शहर चूरू। सरदार कहाँ पे? सरदार शहर चूरू में। सरदार शहर चूरू में आपकी पोस्टिंग है। वहां कहाँ से सप्लाई आ रही है? सर वहां पे इंदिरा गांधी केनाल नेटवर्क जुड़ा हुआ है सर। अच्छा, ग्राउंड वाटर नहीं है वहां पे? सर है, पर मैक्सिमम सैलाइन वाटर है सर। अच्छा, पोर्टेबल नहीं है सर? है, बट 20% के लगभग ट्यूबवेल से सप्लाई देते हैं, बाकी 80% इंदिरा गांधी केनाल से। पोर्टेबल बनाने के लिए जो ओवरहेड्स खर्चे आते होंगे वो ज्यादा होंगे? सर उसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि बिना आरओ के पॉसिबल नहीं है। तो सर पूरा एक आरओ सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो डिसैलिनेशन टेक्निक होती है, जैसे सर इजराइल कर रहा है अभी। सर उसमें ये है कि आपका सोर्स सस्टेनेबल होना चाहिए। सर नहीं, आरओ जब करोगे आप तो सेंट्रलाइज करोगे। हाँ, बट सर उसका कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट इतना ज्यादा है, और सर उसमें ये है कि उनका पानी जो है, वो जो सैलाइन भी है, वो भी सर 5-6 साल में खत्म हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो हम इतना बड़ा इंस्टॉलेशन का नेटवर्क उसमें कर नहीं सकते सर, वो इनपुट कॉस्ट रेशियो ज्यादा आ रहा है, बेनिफिट इतना नहीं है सर। तो इसलिए आईजीएन पे से जोड़ा। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है सर? ये ऑस्मोसिस की विपरीत प्रक्रिया है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में क्या होता है सर, जनरली जो लिक्विड है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर जाने की ट्रेंड करता है। लिक्विड को नेचुरल फ्लो को हम देखेंगे तो बोल रहे हैं सर, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जाता है। देख लो। हाँ सर, शायद उल्टा बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं श्योर। लोअर टू हायर जाता है कि हायर टू लोअर जाता है? सर लोअर टू हायर जाएगा। हाँ सर। और रिवर्स ऑस्मोसिस में हम इसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू प्रेशर के थ्रू पास करवाते हैं, ताकि सर वाटर एक साइड में आ जाए और इम्प्योरिटीज और साल्ट जो है वो एक साइड में रह जाए प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो अभी आप देखें ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी जैसे लीफ है कोई, हाँ सर, वो गीली है, हाँ सर, उसमें जो भी लिक्विड भरा हुआ है, पानी है, हाँ सर, है ना, उस पर मैंने सूखा कपड़ा या टिश्यू पेपर रख दिया। ठीक है सर। टिश्यू पेपर में जो मॉइस्चर है वो हो सकता है 10% या 8% हो, और उसमें जो है मॉइस्चर जो है लीफ में कितना है, उसमें 90% 60%। तो मॉइस्चर कहाँ ज्यादा हुआ? लीफ में। उसके ऊपर मैंने रखा टिश्यू, तो ऑस्मोसिस हुआ। हाँ सर। तो कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा था, कहाँ लोअर था? सर जैसे लीफ के ऊपर हमने टिश्यू पेपर रखा, तो सर लीफ की सरफेस से वो रिएक्ट करके उसमें टिश्यू पेपर में आ रहा है सर। सर मैं आगे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। हाँ सर, वो पूछ रहा हूँ।
सॉरी सर मैं चलिए कोई बात नहीं। अभी आपसे कुछ और पूछे जाए। जो जल ही जीवन है जैसे आपने नाम रखा और मैंने रहीम दास का एक दोहा भी पूछा, तो ये डार्क जोन क्या होते हैं? डार्क जोन सर जैसे अपने सर राजस्थान के अंदर जैसे वाटर ब्लॉक बनाए हुए हैं, उसमें सर जो एक्सट्रैक्शन रेट है ग्राउंड वाटर की वो रिचार्ज रेट से जब ज्यादा होती है, अभी सर अब जैसे 150% पे चल रही है, तो हम उतना पानी का पुनर्भरण नहीं कर पा रहे हैं जितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो एरिया डार्क जोन में आ जाएगा सर। चलो डार्क जोन में आ गया, but you have to manage the things and you have to supply water. Yes sir. And you have to take and you have to switch over to some means of supply. Yes sir. तो अभी ऐसी जगह पे आप कैसे सप्लाई देते हैं फिर जो डार्क जोन है? हाँ सर वहां पे हम सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि हम कोई नियर बाई सरफेस सोर्स से पानी ला सकते हैं। सरफेस सोर्स में सर केनाल आती है और रिवर आती है, बट वो सर पूरे राजस्थान में फिजिबल नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में। तो सर हमने जितना किया है उसको IGNP से जोड़ा है, बाकी हम सोर्स सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं सर। अब उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और सर मनरेगा के तहत जो एक वाटर कैचमेंट का वाटर शेड डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। इसके शायद वाटर शेड में ये होता है कि सर एक पर्टिकुलर जो एरिया है आपका, जैसे चारागाह भूमि है या कोई सरकारी भूमि है, उसमें सर ये होता है कि आप छोटे छोटे चेक डैम बना दो ताकि बारिश का जो रन ऑफ वाटर है उसको कुछ हाइट के लिए कुछ टाइम के लिए रोका जाए। ये रिचार्ज करने के लिए या यूज करने के लिए? सर दोनों तरीके हैं उसके। रिचार्ज करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि पॉन्ड को मेंटेन किया जाए और जितने भी तालाब हैं उन तक पानी पहुंचे, उनके नेचुरल वेज जो पहले थे कहीं ब्लॉक हैं या कहीं पोल्यूटेड है, अतिक्रमण हुआ है, उनको फिर से ठीक किया जाए और तालाब का भराया जाए। बाकी सर चेक डैम में ये माना जाता है कि 2 फीट की हाइट तक हम पानी रोक के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। रिचार्ज हो जाता है। अच्छा, डार्क मैटर क्या होता है? आजकल डार्क वेब भी बहुत हाँ सर यूज में आ रहा है, वो क्या होता है? सर डार्क वेब सर एक पैरेलल सिस्टम है इंटरनेट का जो कि रेगुलेटेड नहीं है। इसके अंदर सर काफी टाइम के क्राइम वगैरह होते हैं और वो रेगुलेशन से बाहर होता है इन जनरल गवर्नमेंट। अच्छा, ट्रेड करते हो? ट्रेडिंग मतलब शेयर्स? नहीं सर, इसमें एक बुल होता है। हाँ सर। क्या, क्यों साइन मानते हैं उसको? हाँ सर बुल है वो एक्सपेक्टिंग, मतलब वो सर आशावादी निवेशक होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जाए सर। ठीक है, वो बुल को ऊपर मानते हैं। हाँ सर बुल को, और अगर नीचे जा रहा है तो सर बेयर हो जाता है। बेयर। तो दोनों जानवरों का सिंबल क्यों बनाया गया? यही हाँ सर मैं ऐसे तो नहीं समझ पा रहा हूँ, पर एक गेस करना चाहूंगा कि सर बुल के जो हॉर्न है वो उस हिसाब से ऊपर है सींग के हिसाब से, और बेर की सर नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो हाथों से खुरचता है तो नीचे गिराने की संकेत दिया। छलांगी मारता है। अच्छा छलांगी मारता है, ओके। हाँ सर उछाल के मारता है, ऊपर हो गया, भालू है वो ऐसे मारता है, नीचे गिराता है। दिस इज थैंक यू सर। अच्छा, इसको जलदाय विभाग को हेल्थ इंजीनियरिंग क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? सर जैसे इसका मेन काम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जैसे कि सर मैंने बताया, बट ड्रिंकिंग वाटर हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है सर। पानी है जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है एक ह्यूमन बीइंग, बॉडी का 80% वाटर ही है सर। तो पानी में अगर कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल या केमिकल कंटामिनेशन होता है तो डायरेक्टली हेल्थ पे इम्पेक्ट आता है सर, इसलिए इसमें हेल्थ वर्ड जोड़ा। इंजीनियरिंग क्या है सर? इंजीनियरिंग यही है कि आप एक सोर्स से लेके जहां कहां से पानी अवेलेबल है और उसको थ्रू डिजाइन और कम से कम लॉसेज हुए बिना कम्युनिटी तक कैसे पहुंचाते हैं, उसका पूरा नेटवर्क उसके अंदर आता है सर। इसमें वाटर का सोर्स है, सोर्स की डिजाइन है, रिजर्वायर है, डैम है, उसके बाद फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, फिल्टर्स है, और उसके बाद ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर होते हैं, उसके बाद सर कम्युनिटी तक पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाना है। कंप्लीट इंजीनियरिंग। राजस्थान में कौन कौन से बड़े रिजर्वायर्स हैं जहां से कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है? हाँ सर, जैसे कि अभी हम पूरी राजस्थान की बात करें तो सर बीसलपुर है, जहाँ से अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, इन सिटीज को होता है। और सर एक मारवाड़ का अमृतसर कहते हैं जवाई डैम को, जवाई डैम से सर पाली जोधपुर तक पानी सप्लाई की जाती है। और बाकी सर मेन सोर्स है हमारा सबसे ज्यादा जो अभी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहा है इंदिरा गांधी कैनाल से। अच्छा, और उसके अलावा साउथ में सर जैसे माई बजाज सागर डैम है। हाँ सर, उदयपुर में भी सर और परियोजना है, मोहनलाल सुकाड़िया करके परियोजना चल रही है सर। ठीक है, आप चेस खेलते हैं? हाँ सर। ऑनलाइन ही खेलते हैं, ऑफलाइन नहीं खेलते? हाँ सर ऑनलाइन। ऑफलाइन क्यों नहीं खेलते? सर वो कोई प्लेयर ऐसे उसके लिए सेटअप चाहिए, सामने खेलने वाला भी चाहिए। सेटअप क्या चाहिए? 2 लोग तो चाहिए, बोर्ड चाहिए, लोग भी चाहिए, लोग भी चाहिए सर। कोई है नहीं खेलने वाला। दोस्त ही नहीं कोई आपके? दोस्त है पर परिवार में कोई नहीं सर। जैसे जॉब पे जहाँ रहता हूँ सर, ऐसे सब दोस्तों के साथ वैसे ऑफलाइन भी खेलता हूँ। जॉब के बीच में नहीं सर, जहाँ मेरी पोस्टिंग है अभी
वहाँ जब कभी मेरे को टाइम मिलता है रिलैक्स होने के लिए सर आफ्टर आवर्स तो मैं करता हूँ। सर ड्रॉ होने की कंडीशन कौन कौन सी है? सर ड्रॉ होने की कंडीशन ऐसा कंडीशन तो नहीं आ रही, बट एक सर स्टेलमेट होता है, उसमें फिर ये होता है कि आपको ड्रॉ करना होगा। स्टेलमेट हो गया। हाँ सर। लेकिन और ड्रॉ कैसे कैसे हो सकता है? और एक सर एक ड्रॉ है कि आप कॉल कर सकते हो, आपको लगता है कि सर गेम के अंदर कि आप अब जीत नहीं पाओगे तो आप रीजन के तौर पे या ड्रॉ के तौर पे कॉल कर सकते हो। आप हारी गए फिर। हाँ सर। आप छोड़ के जाओगे तो आप हार गए। मैं ड्रॉ की बात करूँ जहां पर वो ऑनलाइन लिखा है ड्रॉ, वो सॉरी सर अभी तो माइंड में नहीं आया। आप खेलते होंगे तो कंप्यूटर से खेलते होंगे आप? हाँ सर। तो ड्रॉ होता होगा शायद कभी, या कभी नहीं हुआ आज तक? सर कंप्यूटर में तो सर ऐसा ऑप्शन नहीं आता सर, आप अगर सामने वाला कॉल कर रहा है तब तो यस कर देते। मतलब ऑनलाइन खेलते हैं किसी को, मतलब एक वर्चुअल फ्रेंड बना करके? हाँ वर्चुअल फ्रेंड बना के सर। या केवल एप्लीकेशन में खेलते हैं? नहीं सर, वर्चुअल ऑफ होता है सर। chesscode.com नाम का एप्लीकेशन है, वर्चुअल सामने कोई प्लेयर खेल रहा होता है सर, सिस्टम से नहीं। अच्छा। तो उसमें आपको दूसरे सामने वाला चाल चलता है वैसे? हाँ, कंप्यूटर से आप नहीं खेलते? नहीं सर। ठीक है। स्टेलमेट के चांसेस कौन कौन से हैं? सर स्टेलमेट में एक तो है कि सर अब आपका किंग है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा चलने के लिए, और उसको आप कहीं ना कहीं मूव करते जा रहे हो, उसमें एक स्टेलमेट हो जाता है सर। अच्छा, मान लो केवल अपोनेंट के पास एक ही राजा बचा है, बाकी सब खत्म हो गया, सारे हो चुके हैं। ठीक है। अब अपोनेंट जो है वो सारी कोशिशें कर रहा है, हाँ सर, उस राजा को घेरने के लिए, लेकिन वो घेर नहीं पा रहा। हाँ सर। वो वहीं आगे पीछे हो रहा है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो रिपीटेड मूव हो रहे हैं। क्या होगा सर? रिपीटेड मूव हो रहे हैं तो सर उसमें ड्रॉ ही होगा। तो कितनी बार रिपीटेड मूव होकर वो ड्रॉ हो जाए? सर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। मतलब सेम वही आगे गया, हाँ, फिर पीछे आ गया, सर, फिर आगे गया, फिर पीछे आ गया। शायद सर वो बस चेक दिए जा रहा है, लेकिन वो उसको सर शायद 3 बार होता है, बट मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं। ठीक है। चेकमेट कब होगा फिर? चेकमेट में ये होता है कि सर अब आपके किंग के पास जाने के लिए कोई पोजीशन नहीं कि वो कहीं भी चल पाई, वहां पे भी आपको चेक आ रहा है, मल्टीपल चेक्स आते हैं, एक से ज्यादा, तो वो चेकमेट हो जाता है। अच्छा, नेशनल जो खेला जाता है, जो बोर्ड पे खेला जाता है, उसमें अगर मान लीजिए ऐसा हो कि अपोनेंट के पास जो उसका लास्ट लाइन थी जहां पे उसके राजा या वजीर खड़े हुए थे, उस जगह तक अगर किसी का गोटी पहुंच गई, हाँ सर, ठीक है, और वो भी प्यादा पहुंच गया, हाँ कौन पहुंच गया, तो वो कोई भी बन सकता है, हाँ वजीर बन सकता है, घोड़ा बन सकता है, हाँ जो चाहे उसको बना सकता है। यस सर। तो वो कौन कौन से बन सकते हैं? उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। हाँ सर। कि आप 4 ही बना सकते हो, वो कौन कौन से होते हैं? सर जैसे नाइट बन सकता है, बिशप बन सकता है, रुक बन सकता है, और क्वीन बन सकता है। इन 4 में से कोई बन सकता है? यस सर। यस। अब किन कंडीशन में ऐसा है कि वो नहीं बन सकता, ऐसा कुछ है? हाँ सर, नहीं बन सकता सर। वो अगर लास्ट तक पहुंच गया है तब तो बनेगा ही सर। बट अगर उस लास्ट रो में भी उनका कोई जैसे रुक है, परजेंट है, तो सर वो बनने के बाद भी वो आउट हो जाएगा। मार सकता है? यस सर। यस। लेकिन ऐसा बोर्ड वाले गेम में क्यों नहीं होता? बोर्ड में नहीं बनता? अच्छा, ऐसा बोर्ड पे नहीं होता, ऑनलाइन ही बनता? हाँ ऑनलाइन में होता है सर। आइडिया नहीं। जो पहला कदम है, हाँ, जो पहले चाल है, उसमें पॉन कितने कदम चलता है? सर पहली बार में उसके पास ऑप्शन है, 1 भी चल सकता है, 2 भी चल सकता है। दोनों चल सकता है? हाँ सर। लेकिन जब वो मारने जाएगा तो? सर मारने जाएगा तो 1 चलता है, क्रॉस में मारता है 1 चलता है। 1 चलता है? हाँ सर। कौन सा है जो एल शेप में चलता है? सर एल शेप में नाइट चलता है। क्यों उसको एल शेप में क्यों चलाते हैं? घोड़ा तो सीधे चलता होगा शायद। ये तो इसमें तो मोहरे हैं, उनका वो दिया हुआ सिस्टम उनको कि नाइट एल शेप में चलेगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई सर चतुरंगा सिस्टम से हुई है, भारत में 6वीं शताब्दी से। कि सर भारत में उस टाइम पे राजा महाराजा जो है अपने बैटलफील्ड की स्ट्रेटेजी बनाते थे, चतुरंगा से चेस आगे जाके वो एक मूवी है शतरंज के खिलाड़ी। हाँ सर। किसने डायरेक्ट की थी वो? क्या था उसमें? सॉरी सर, देखी हुई नहीं सर। 18 नाम क्रांति पे वो मूवी है। अच्छा, दो होते हैं, दिन भर चेस ही खेलते रहते थे बस। ओके सर। उसमें लखनऊ का राजा था वो, वजीर वाजिद अली, सॉरी नवाब वाजिद अली शाह। ओके, नॉवेल बेस्ड है। ठीक है सर। देखो, एक तो वाजिद अली शाह, एक और पता नहीं सामने अपोनेंट कौन है, पर उसमें जो वो है सईद का जाफरी और संजीव कुमार, 2 उसमें कैरेक्टर्स। नसरुद्दीन शाह थे, कौन थे? संजीव कुमार और वो सईद जाफरी। अच्छा मैम जी। ये मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? मैम ई श्रीधरन सर को। ई श्रीधरन सर को। उनके क्या प्रयास रहे हैं मेट्रो के संवर्धन में, कलकत्ता मेट्रो, जयपुर मेट्रो को लेकर?
हाँ मैम, उन्होंने दिल्ली मेट्रो की जो है फाउंडर वही थे मैम। उन्होंने स्टार्ट से उनका एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आइडिया था कि दिल्ली में किस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए और आगे आने वाले सालों में हम मेट्रो को किस तरीके से लेके जाएंगे। उनका मैम ये रहा है कि उन्होंने एक टाइमली कंप्लीशन किया। जैसे 95 में ये स्टार्ट हुआ था पहली लाइन का काम, और उन्होंने 2000 तक पहली लाइन ओपन भी कर दी। 2013 तक वो CMD रहे थे मेट्रो के, और उनका मेन काम ये कि एफिशिएंसी, टाइमली कंप्लीशन एंड मेट्रो को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना। जयपुर मेट्रो में भी उनका कोई सहयोग रहा है? यस मैम, दिल्ली मेट्रो का मैम मेन DPR का काम लगभग देश में जितनी भी मेट्रो होती है DMRC ने किया है। जयपुर की भी DPR भी बनाई और कंस्ट्रक्शन भी किया फेज 1 का। ये भारत अमृत स्टेशन योजना क्या है? यस मैम, अमृत भारत स्टेशन में मैम जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनका हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। उनको एक इंटरनेशनल मॉडल के तौर पे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे सारी सॉरी मैम वर्ड याद नहीं आ रहा, मल्टी फैसिलिटी अवेलेबल हो वहां। अभी रिसेंटली राजस्थान को लेकर के भी कुछ खबर आई है अमृत स्टेशन योजना को लेकर? मैम इसमें नंबर ऑफ स्टेशन इंक्लूडेड है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट सर लार्ज स्टेशन पे काम कर रहा है, जैसे जयपुर में भी रिडेवलपमेंट चल रहा है। चलो, अभी आप सर से बात कर रहे थे हाँ मैम चेस की। हाँ मैम, ये चेस में कहा जाता है चेस के क्षेत्र का विमर्दन। हाँ, कौन से गेम को कहा जाता है? सॉरी, कौन सी प्रतियोगिता के नाम को कहा जाता है? टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को कहा जाता है। कहाँ चल रहा है आजकल ये? नीदरलैंड्स में नीदरलैंड में चल रहा है। क्या स्थिति चल रही है भारतीय खिलाड़ियों की? हाँ मैम, ड्रॉ की है, बी को किसी ने भी ड्रॉ किया है, अर्जुन एरिकिस ने भी ड्रॉ किया अभी तो मैम। अच्छा, ये भारत की कोई महिला चेस में प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए। हाँ मैम, जैसे कोनेरू हम्पी जी हैं, कोनेरू हम्पी हैं, दिव्या देशमुख जी हैं। दिव्या देशमुख जी क्यों सुर्खियों में रही हैं? मैम उन्होंने अभी वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर उन्होंने सेकंड पे खत्म किया था मैम। सेकंड पर खत्म किया था। मुझे अभी बताएं जाए बीजेपी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किनको चुना गया है? मैम श्रीमान नबी नतीन जी को। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बालकों पर सोशल मीडिया के लिए बैन लगा दिया। यस मैम, और इसी तर्ज पर यूके भी है। मुझे ये बताइए, क्या भारत में भी ऐसा कुछ प्रयास किया जा सकता है? मैम वो कहीं ना कहीं मैं उसके या कर देना चाहिए? कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन में मैम वो सही नहीं है। सोशल मीडिया को आप रेगुलेट कीजिए। जैसे कि मैम भारत में दूर दराज के इलाकों में एजुकेशन का बहुत बड़ा मीन हुआ है सोशल मीडिया, और जो यूट्यूब से जो मैम पढ़ाई हो पा रही है, आज इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल एजुकेशन मिल पा रही है। तो अगर सीधा डायरेक्टली बैन कर देंगे तो मैम चलिए बैन नहीं करें तो फिर क्या प्रयास करें जिससे कि थोड़ा सा ये रेगुलेट होना चाहिए मैम। एक इसमें जो कंटेंट होता है, जैसे कोई भी ऐसा कंटेंट जो इंसाइट करता हो वायलेंस को या अश्लील कंटेंट है, इनको रेगुलेट करने के लिए मैम ट्राई किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी जो ट्विटर का ग्रोक AI है, एक्स का भी, तो उसमें काफी ऐसे विवाद हुआ था कि वो महिलाओं की इमेज को मॉफ्ट इमेज कर करके उसमें अपलोड की जा रही थी। तो हमारा इसके लिए IT एक्ट के तहत रूल बनाए हुए हैं, उसके तहत हमने उनको इंटरमीडिएट्स के तहत एक्स के CEO को लेटर लिखा था और वो अभी रिजोल्व भी हो गया मैम मैटर। अभी आप बात कर रहे थे कि जो हमारी परियोजनाएं हैं बीसलपुर, में बहुत पानी बहुत अच्छी तरीके से साफ और पूरी उसकी प्रोसीजर बता रहे थे। हाँ, फिर ये इंदौर में ऐसा क्या हुआ? हाँ मैम, इंदौर वाले केस में मैम ये हुआ है कि जहां से वाटर पाइपलाइन जा रही थी, सेम उसी ट्रेन में एक सीवेज लाइन भी जा रही थी। अच्छा, तो सर सीवेज लाइन में मैम कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है और वो वाटर लाइन के साथ मिक्स हुआ है। तो क्या इसके लिए नौकरशाही जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है मैम। लेकिन उन्हें तो पल्ला झाड़ लिया उससे। मैम पल्ला झाड़ना तो एक सही प्रक्रिया नहीं है। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आप एक सिस्टम के तहत ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का काम दे रहे हो, तो मैम वहाँ के नगर निगम के जो अभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब हैं उनको सस्पेंड किया गया है उस मामले में। और ये जवाबदेही हमारी बनती है कि हम सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पब्लिक तक पहुंचाए। जल जीवन मिशन योजना क्या है? जल जीवन मिशन योजना एक मिशन है नेशन वाइड, जिसमें कि रूरल एरियाज के हाउस होल्ड्स को कवर किया गया है टारगेटेड बेनिफिशियरीज के तौर पे। हर एक घर तक फंक्शनल हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन देना है, इसमें 55 लीटर पर कैपिटा पानी की मात्रा से सप्लाई कर सकते। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली कुछ समय पहले माही बजाज सागर परियोजना का शिलान्यास किया। यस मैम, बताएंगे इसमें क्या रहा, प्रोसीजर क्या था? मैम सॉरी मैम याद नहीं। कहाँ की है ये योजना? माही बजाज सागर तो मैम बांसवाड़ा में डैम है, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
आपके डिपार्टमेंट में बहुत कुछ नवाचार, बहुत योजनाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, किन्हीं 3 योजनाओं के नाम बताएंगे पीएचडी डिपार्टमेंट की? नवाचार के तौर पे योजना है, नवाचार के तौर पर जैसे एक तो ये है कि पहले जो किसी कंज्यूमर को वाटर कनेक्शन के लिए आवेदन करना होता था तो उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती थी। अब उसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया हमने, उनको कंज्यूमर को एक बार चार्ज देना है फाइल का, और उसको जो वो भी जो एसएसओ ऐप है हमारे, बहुत बिचौलिए रहते हैं इसमें, हम उन्हीं को तौर करने के लिए एक जल मित्र नाम का ऐप हम एसएसओ के थ्रू, वहां पे आप डायरेक्ट लॉगिन कीजिए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार फाइल चार्ज पे करना है, उसके बाद कंप्लीट काम डिपार्टमेंट करके देगा। मैम उसको सुविधाजनक बनाया गया है। अच्छा, ये किसान सम्मान निधि योजना क्या है? ये इनपुट क्रेडिट के लिए तौर पे किसानों को राहत दी जाती है ताकि वो अपनी खेती में उनको जो भी इनपुट चाहिए, बीज वगैरह, वो खरीद के ले सके। मैम उसमें क्वार्टरली 3000 रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान में अभी भी पेयजल को लेकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना। यदि आपको सर्वे सर्वा बनाया जाता है तो आपका खुद का क्या नवाचार होगा जिससे इन समस्याओं का समाधान किया जा सके? हाँ मैम, जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान में बारिश की मात्रा कम है और रेगिस्तान का क्षेत्र ज्यादा है, तो हम कुछ केस स्टडीज हैं जिनकी तरफ मैं जाना चाहूंगा। एक तो जयपुर में लापोड़िया गांव है, वहां पे लक्ष्मण सिंह जी ने 70s एंड 80s के दशक में चौका सिस्टम इजाद किया था। मैम चौका सिस्टम से उनके गांव में पहले पानी रहा करता था लगभग 500 से 600 फीट के ऊपर, अब वो 150 से 200 फीट के ऊपर उनका वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। मैम उसमें वाटर शेड डेवलपमेंट का काम किया गया है, मेनली उसी पे फोकस करना है। मैम एक व्यक्तित्व हुआ है समाज सुधारक जिन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया है राजस्थान में। हाँ मैम, नाम बताएंगे? मैम उनको राजस्थान का वाटरमैन बोलते हैं, राजेंद्र सिंह जी। ठीक सर। ओके मैडम, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अभी थोड़ी देर में आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। थैंक यू।